परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी और हमारे भारत की सारी ऋषि परंपरा, हमारे सभी पूर्वजों को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, अभी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, अब क्योंकि संतों की उदारता होती है, ये जो कह रहे थे ये इनकी उदारता है, मेरी योग्यता नहीं है। और हमें भी अपने संगठन में ये देखना है कि जब संगठन में हम अपने सहयोगियों के साथ कार्य करें तो उनकी योग्यताओं को देखना है और उनकी योग्यताओं की खूब खुले मन से प्रशंसा करनी है। जब प्रशंसा करनी हो तो सार्वजनिक करनी है, और जब कोई बात कहनी हो सुधार की तो एकांत में कहनी है। ये हमारे संगठन की कार्य संस्कृति है। हमें प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी। देखिए, जो हमारा भारतीय सनातन दर्शन है वो पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को मानता है। ईसाइयों से, मुसलमानों से, यहूदियों से हमारे सनातन में जो मूल अंतर है, सैद्धांतिक अंतर, ये चोटी, जनेऊ, प्रतीक, मंदिर, ये तो सब प्रतीक हैं, परंपराएं हैं। ये परंपराएं बदली हो सकती हैं। राजस्थान का व्यक्ति कुछ और पहनेगा, गुजरात का व्यक्ति कुछ और पहनेगा, घर अलग तरीके से बनाएगा, खाना अलग तरीके से करेगा, उससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो मूल सैद्धांतिक अंतर है वो यही है कि हम पुनर्जन्म और कर्मफल को मानते हैं, वो पुनर्जन्म और कर्मफल को नहीं मानते। और हमारे पुनर्जन्म और कर्मफल का ये सिद्धांत है, आप यदि सेवा का एक भी बीज बोते हैं, आप जो काम करेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि मैं ये काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा। सरकारी कोई कर्मचारी काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। काम करता है तो उसके लिए ऊपर से रिश्वत और मिलती है। कोई व्यक्ति राजनीति में काम करता है तो लाइजनिंग के नाम से, ठेका कोटा परमिट के नाम से, लाइसेंस के नाम से, ट्रांसफर के नाम से पैसे कमा लेता है। कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो 2 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ होता है। कोई मेहनत मजदूरी या खेती करता है तो 1 मुट्ठी बीज डालता है तो 1 बोरी उसको धरती माता अनाज बदले में देती है। तो कई बार आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हम क्यों करें, हम क्यों जाएं, हम स्कूटर का तेल क्यों खर्च करें, हम दूसरों को योग क्यों करवाएं, हम योग कक्षा क्यों लगाएं, हम योग शिविर क्यों लगाएं, हमें क्या मिलता है। हम कोई सरकार के आयुष डिपार्टमेंट के कर्मचारी थोड़े ही हैं, हमें पतंजलि से कुछ क्यों नहीं मिलता। तो आप याद रखिए, सनातन का पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है, आपने यदि एक व्यक्ति को भी ठीक कर दिया, एक व्यक्ति की बीपी डायबिटीज को ठीक कर दिया, एक व्यक्ति की एक बीमारी को भी ठीक कर दिया, तो उसको जो 20 साल 30 साल तक वो जीने वाला था, जो उसके बीमारी पर खर्च होने वाला था, जो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली थी, जो उसके जीवन में दर्द होने वाला था, वो जो आपने कम किया, तो एक व्यक्ति की एक बीमारी खत्म करने का भी, मैं आपके सामने डाटा भी लिख सकता हूं WHO के सारे, कि एक व्यक्ति को बीपी होता है, शुगर होता है, तो वो कितनी कंसल्टेशन लेता है, कितनी जांच करवाता है, कितनी फिर वो दवाई खाता है, फिर उसको कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है, फिर वो छुट्टियां लेता है, उसके काम करने की योग्यता घट जाती है। तो ये सब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक सिंपल बीमारी भी, जिसको आज लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, वो भी यदि किसी को 40-45 साल की उम्र में हो जाए और वो यदि 60-65 साल की उम्र तक जीवित रहे तो उसके ऊपर कम से कम 20 लाख रुपए उसके खर्च होते हैं। तो आपने यदि एक व्यक्ति की भी बीमारी ठीक कर दी तो 20 लाख रुपए दान करने का जो पुण्य मिलता है वो आपको मिलने वाला है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आज यदि हम सुखी हैं तो हमारे कर्मों के कारण है। वो कर्म हमारे इस जन्म के हैं और कई जन्मों के हैं। हमारा आने वाला कल सुखी हो, इसके लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। आप और मैं कोई टाटा बिरला के यहां पैदा नहीं हुए कि हम कोई हॉस्पिटल बनवा दें, कोई धर्मशाला बनवा दें, हम कोई 1 लाख 2 लाख लोगों का लंगर चला दें, हम कोई 10-20-50 करोड़ रुपए खर्च कर दें। ये हम नहीं कर सकते ना। लेकिन हम अपने शरीर की सेवा कर सकते हैं, अपने इंद्रियों से हम सेवा कर सकते हैं। और ये सेवा यदि हम करेंगे, ये योग के माध्यम से यदि हम सेवा करेंगे, तो थोड़ी सेवा से, थोड़े इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है इससे। तो आप जो ये काम करने वाले हैं, इसका लाभ आपको 200% मिलेगा।
आपके आने वाले जीवन को सुखी बनाने का यदि कोई रास्ता है तो वो केवल और केवल सेवा के माध्यम से जाता है। आप किसी का पेट भरते हैं तो उसको 4 घंटे के लिए सुख मिलता है, लेकिन आप यदि किसी को निरोगी कर देते हैं तो उसको जीवन भर का सुख मिलता है। वो सारा ज्ञान आपको यहां पर हम देने वाले हैं। तो आप इस प्रशिक्षण सत्र को सामान्य मत मानिए, आपको यह सब सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आज पतंजलि 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म, तो आपका जो जन्म हुआ, आपको जैसे माता पिता किसान परिवार मिला, आपसे भी न्यूनताओं के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। आपके अंदर जितनी भूमि भवन संपत्ति है उससे कम संपत्ति उनको मिली, और वो भी उन्होंने अपने पिताजी की नहीं ली। पिताजी का घर छोड़कर निकले। यदि परम पूज्य स्वामी जी महाराज शून्य से शिखर की यात्रा बिना 1 रुपए के कर सकते हैं, केवल पुण्यों के बल पर, केवल सेवा के बल पर, तो आप और हम 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी नहीं कर सके, कोई बात नहीं। हमारा यह संकल्प जरूर हो कि हमें योग के माध्यम से अगर 1000 लोगों को भी हमने कोई एक बीमारी भी ठीक कर दी तो 1000 का 20 लाख से गुणा करके देख लीजिए, उतना पुण्य आप भी कर देंगे। और यह कोई मुश्किल काम नहीं है, यह पुण्य करने का रास्ता आपको दिखाया जाएगा। ये योग की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूज्य स्वामी जी आपको अभी प्रबोधन दे रहे थे, और आगे भी आपको 5 दिन तक पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन मिलेगा। हम अभी जहां पर आए हैं उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। मुझे पूज्य स्वामी जी का आदेश हुआ है कि पतंजलि योगपीठ के परिचय के विषय में हमें आपस में चर्चा करनी है। पतंजलि की जब बात आती है तो आप न्यूज मीडिया में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, घी का सैंपल फेल, सीएसडी कैंटीन में आंवले का जूस का सैंपल फेल। पतंजलि की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि पतंजलि का मतलब बिस्किट, कोई पतंजलि का मतलब समझता है कि गाय का घी, कोई पतंजलि का मतलब समझता है दवाइयाँ, कोई पतंजलि का मतलब योग समझता है, कोई पतंजलि का मतलब भगवा एक संस्था समझता है, कोई पतंजलि का मतलब परम पूज्य स्वामी जी महाराज समझते हैं, कोई पूज्य आचार्य जी को यह मानता है कि पूज्य आचार्य जी पतंजलि है। पतंजलि ये सब है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसकी चर्चा आज के सत्र में करने वाले हैं। ताकि देखिए, षड्यंत्र बहुत होंगे। एक तरीका तो वो है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को करोड़ों लोगों ने प्यार दिया, पूज्य स्वामी जी महाराज भी सिंहासन डालें और एक जगह आधा घंटा रोज शाम को सत्संग करवाएं, किसी की आलोचना नहीं करें, मल्टीनेशनल कंपनियों की, आतंकवादियों की, नक्सलवादियों की, एलोपैथी कंपनियों की, फार्मा कंपनियों की, काले धन वालों की, भ्रष्टाचार वालों की, जो भ्रष्ट राजनेता हैं उनकी कोई बात ना करें, केवल ताली बजवाएं और कोई सेवा की, समाज सुधार की, राष्ट्र के कल्याण की बात नहीं करें, तो पूज्य स्वामी जी की कोई आलोचना करेगा? कोई नहीं करेगा ना। कि केवल अच्छी अच्छी बात करें, जैसे सारे साधु संत करते हैं ना, केवल अच्छी बात करेंगे। वो कहेंगे बस माला जपो, ताली बजाओ, हमारे गुरु का मंत्र जपो और उससे कल्याण हो जाएगा। उससे कल्याण नहीं होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि देश के 100 करोड़ लोग मुझे प्यार करते हैं तो उन 100 करोड़ लोगों के प्यार के लिए मैं अपनी ताली नहीं बजवाऊंगा, अपने लिए जय जयकार नहीं करवाऊंगा, बल्कि अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उनके कल्याण के लिए अंतिम समय तक कार्य करूंगा। यह पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं। आपने पतंजलि योगपीठ को देखा, किसी व्यक्ति के पास, मैं कई बार जब बात करता हूं कि कितने पैसे हों तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो कहते हैं जी 5 करोड़ हों तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। कोई कहता 10 करोड़ हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, 20 करोड़ हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास तो परिवार नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई खर्चा नहीं, 2 कपड़े पहनना, जमीन के ऊपर सोना, एक समय थोड़ा सा उबली हुई सब्जियों का भोजन करना, कोई घड़ी नहीं पहनते, कोई मोबाइल नहीं रखते, कोई खरीदा हुआ जूता नहीं पहनते, खड़ाऊ भी 15 साल तक चलती है, कपड़े फटते नहीं है कभी भी। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को तो उतनी भी जरूरत नहीं है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज चाहें तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं ना, लेकिन फिर भी पूज्य स्वामी जी महाराज आज भी सुबह रोज 3 बजे उठकर रात को 11 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, विराम नहीं लेते, विश्राम नहीं लेते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि जो ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है, मैं उस शक्ति का प्रयोग अपने भारत माता के कल्याण के लिए, भारत के एक एक व्यक्ति के उत्थान के लिए लगाऊंगा। बहुत से अखाड़े हैं, बहुत से आश्रम हैं, अलग अलग धर्मगुरु हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं,
ईसाइयों के भी हैं, यहूदियों के भी हैं, बौद्धों के भी हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करते, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज भी चाहते तो एक जगह सिंहासन लगाकर बैठकर केवल आशीर्वाद देते, और अगर वो सिंहासन लगाकर बैठकर आशीर्वाद देते तो भी उनके सामने आने वाले लोगों की लाइन टूटने वाली नहीं थी। लाइन से लोग आशीर्वाद लेते। पूज्य स्वामी जी को कुछ नहीं, अगर पूज्य स्वामी जी आज फुल स्टॉप लगा दें, अपना कमंडल उठाएं, अपनी खड़ाऊं पहने और अपना झोला उठाकर गंगोत्री चले जाएं दोबारा, जहां से साधना करके पूज्य स्वामी जी महाराज आए, और गंगोत्री में केवल अपने मोक्ष के लिए साधना करें, तो भी आने वाले 100, 200, 500, 1000 सालों तक, जब तक भारत का भविष्य रहेगा, तब तक पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम महर्षि चरक, सुश्रुत, पतंजलि के बाद लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? जितना किया है उसी के लिए लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो आज पूज्य स्वामी जी महाराज को ना धन के लिए कुछ करने की आवश्यकता, ना संपत्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता, ना नाम के लिए कुछ करने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी पूज्य स्वामी जी महाराज रोज 18 से 20 घंटे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। और केवल पुरुषार्थ नहीं करते, अपनी जान हथेली पर लेकर जो ऐसी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, ऐसे बड़े राष्ट्र विरोधी गैंग हैं, ऐसे बड़े आतंकवादी हैं, ऐसे बड़े पूंजीपति हैं, उनसे टक्कर लेने का काम भी करते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज एक ऐसे महापुरुष हैं जो योगी योद्धा की तरह अपने संकल्प के बल पर हर दुष्ट व्यक्ति से युद्ध करने का काम कर रहे हैं। तो आज हम संस्था के बारे में जानेंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में जानेंगे, अपनी संस्था पतंजलि के बारे में आप जानते हैं। कुछ लोग पतंजलि को कुछ समझते हैं। आज के सत्र के बाद आपको मीडिया में कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे, आपको उसके ऊपर यकीन नहीं करना। मीडिया में यदि कोई नेगेटिव बात आए तो आपको उसके ऊपर यकीन नहीं करना। इसका मतलब मीडिया में जो खबरें आती हैं वो सब मैनिपुलेटेड होती हैं। मीडिया उद्योगपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में, भ्रष्टाचारियों के हाथ में है, राजनेताओं के हाथ में है, और मीडिया में खबर वही छपती है जो वो छपवाना चाहते हैं। 100 साल पहले अखबार जब निकाला जाता था तो अखबार को क्रांतिकारी चला लगाते थे, लेकिन आज जितने भी अखबार चलते हैं, जितने भी मीडिया हाउस चलते हैं, वो क्रांतिकारी नहीं चलाते, वो एक उद्योग बन चुका है। वहां पर सब जो फंडिंग करते हैं वो मीडिया को संचालित करने का काम करते हैं। तो मीडिया में कुछ आए, सोशल मीडिया में कुछ आए, आपको उससे प्रभावित नहीं होना। आप पतंजलि आए हैं, 5 दिन आपके पास है, 5 दिन में आप खूब कमियां निकालिए, खूब चीजें देखिए। आपको पतंजलि संस्थान का भ्रमण करवाया जाएगा। यहां आप रोगी आए हुए, उनसे भी बात करिए। जब आप भोजन करने जाते हैं ना, बीच में घूमते हैं, सुबह शिविर से जब बाहर निकलते हैं तो कोई रोगी आए तो उससे बात करिए कि पतंजलि में आप आए, आपको कैसा लगा, कितनी बार आए हो, आपके साथ कोई ढोंग आडंबर पाखंड हुआ, आपके साथ यहाँ किसी प्रकार की लूटपाट हुई। आप उससे पूछिए कि हमने सुना है पतंजलि बहुत महंगा है, तो आपका इलाज यहाँ पर महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है। आप फिर उससे पूछिए कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के अखबार में पढ़ा था कि पतंजलि की दवाइयों के ऊपर तो बैन लगा दिया गया, उनसे तो जान चली जाती है। तो लोगों से पूछ के देखिए कि जो पतंजलि वेलनेस में आए हैं उनको कुछ लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा। आप यहां पर खूब प्रश्न करिए, हर सत्र के बाद प्रश्न करिए। मुझसे भी आप प्रश्न कीजिए कि पतंजलि का गाय का घी इतना कहां से आता है, आप पूछिए, आपको अधिकार है। और हम कहते हैं आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपको पूछने का अधिकार है। लेकिन एक बार जब आप सब कुछ पूछ लें, फिर कुछ मीडिया में आ जाए तो फिर उससे आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए क्या? फिर आपको पतंजलि का प्रवक्ता बन के काम करना है। कोई दूसरा भी आपके सामने कुछ कहे तो आप उसके सामने डंके की चोट से कह सकें कि मैं पतंजलि में रहकर उसके अंदर तक जाकर मैंने देखा है, एक एक सवाल का उत्तर प्राप्त किया है, और पतंजलि के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं है। पतंजलि केवल सेवा का काम करता है, और ये जो मीडिया में आ रहा है ये केवल एक पक्ष है, ये भ्रम है। ये किसी के स्वार्थ से, किसी के आग्रह से, किसी के लालच से ये खबर चलाई गई है। इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज पतंजलि के बारे में हम जानेंगे। पतंजलि योगपीठ केवल भवन का नाम नहीं है। पतंजलि योगपीठ एक विचार है, एक क्रांति है, और केवल पत्थरों का नहीं है पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ एक विचार है जो 100 साल बाद, हो सकता है 150 साल बाद,
सीमेंट के भवनों की आयु तो 100 साल की होती है। 100 साल बाद ये भवन हो सकता है नए बन जाएं, भवन का स्वरूप बदल जाए, लेकिन पतंजलि का जो वैचारिक स्वरूप है वो वही रहेगा जो आज है। पतंजलि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी पतंजलि के हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, जो पतंजलि की पहचान है, जिन्होंने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। पतंजलि किसका नाम है? एक गोंडा का एक एमपी है ब्रजभूषण सिंह, जिसके ऊपर कई कई प्रकार के आरोप लगे। वो कई बार कहता कि पतंजलि हमारे गोंडा के थे, पतंजलि के नाम से पतंजलि व्यापार करती है, पतंजलि के नाम से गोंडा में आकर पतंजलि ने क्या किया। पतंजलि ऋषि थे, महर्षि थे, जिन्होंने योग दर्शन और व्याकरण की रचना की। जब पतंजलि का नाम कोई नहीं जानता था, पतंजलि का नाम जब गुफाओं में, कंदराओं में, ग्रंथों की लाइब्रेरियों के अंदर धूल में पड़ा हुआ था, उसी महर्षि पतंजलि के नाम पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योगपीठ बनाकर पूरी दुनिया में उस ऋषि का नाम पहुंचाया। कि पतंजलि एक महान वैज्ञानिक थे, एक ऐसे वैज्ञानिक थे। ये फ्रायड, ये सिगमंड फ्रायड से लेकर ये जितने भी कांट फांट, जितने नाम हम मनोवैज्ञानिकों के सुनते हैं ना, ये तो उनके नाखून के बराबर नहीं है। पतंजलि इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो महर्षि पतंजलि के नाम को पहुंचाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने नाम अपने नाम पर नहीं रखा। चाहते तो बाबा रामदेव पीठ रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे, अपने परिवार में किसी का नाम रख सकते थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे अपनी जय जयकार नहीं करवानी, हमारी भारत माता की जय जयकार में, हमारे क्रांतिकारियों की और हमारे ऋषियों की जय जयकार में सबकी जय जयकार है। ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी दोनों का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, किसान परिवार में हुआ। साधारण रूप से बचपन जब बीत रहा था तो पूज्य स्वामी जी महाराज के गांव में एक स्वामी सोमानंद जी महाराज आए। जब उन्होंने आर्य समाज के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में, संस्कृत के बारे में, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में, लॉर्ड मैकाले के षड्यंत्र के बारे में बात की, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि मुझे तो इस अंग्रेजी शिक्षा से नहीं पढ़ना और मुझे तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से पढ़ाई करनी है। आसपास कोई गुरुकुल नहीं था। पूज्य स्वामी जी महाराज अपना घर छोड़कर गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए पहुंचे। एक गुरुकुल में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरे गुरुकुल में पहुंचे, हरिद्वार भी आए गुरुकुल देखने के लिए, हरिद्वार में भी कोई गुरुकुल नहीं मिला, हरिद्वार के गुरुकुल में भी एंट्री नहीं मिली। तो दूसरे गुरुकुल में कहा कि आप तो बड़े बहुत हो, एक गुरुकुल में कहा कि आप तो छोटे बहुत हो। फिर गुरुकुल कानपुर में पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना विद्याध्ययन शुरू किया। पूज्य आचार्य जी का भी जीवन इसी प्रकार से वैदिक संस्कृति के लिए समर्पित था। पूज्य आचार्य जी भी उस गुरुकुल में पढ़ने के लिए पहुंचे। पूज्य आचार्य जी की बचपन से ही आयुर्वेद में रुचि थी। पूज्य स्वामी जी महाराज की बचपन से ही योग में रुचि थी। पूज्य स्वामी जी महाराज को बचपन में पैरालिसिस हुआ, उस पैरालिसिस को भी उन्होंने योग से ठीक किया। बचपन में गुरुकुल में पढ़ाई की। गुरुकुल में पढ़ाई करते हुए गुरु की सेवा करते थे। गाय को चारा डालते थे, गाय का दूध निकालते थे, गाय का गोबर उठाते थे। फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और जो भिक्षा मिलती थी उस भिक्षा को खुद भी खाते थे दोपहर के भोजन में और अपने गुरु को भी खिलाते थे, अपने सहपाठियों को भी खिलाते थे। इतनी तपस्या करते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने गुरुकुल की पढ़ाई पढ़ी। पहले खानपुर गुरुकुल में, उसके बाद गुरुकुल कालवा में पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य स्वामी जी महाराज ने पढ़ाई की। और पूज्य स्वामी आचार्य बलदेव जी महाराज के गुरुकुल में 15-20 विद्यार्थी थे केवल, कोई हजारों बच्चों का गुरुकुल नहीं था। उनका तो एक ही संकल्प था, तो मुझे तो ऐसे ऋषि तैयार करने हैं जो विश्व का कल्याण करें। तो 15-20 विद्यार्थियों का उनका गुरुकुल था। उस गुरुकुल में तपस्या करते हुए, सेवा करते हुए उन्होंने पढ़ाई की। और उनके गुरुकुल का क्या नियम था कि हम यहाँ पर कोई डिग्री नहीं देते। अपने भारत में, पुराने भारत में कभी भी डिग्री की कोई परंपरा नहीं हुई। कागज की डिग्री की परंपरा, सर्टिफाइड करने की परंपरा कौन लाया? अंग्रेज लाए। हमारे यहाँ कभी भी कागज की या डिग्री का सम्मान नहीं हुआ। अपने भारत में कभी भी यदि सम्मान हुआ है तो वो ज्ञान का, सेवा का, तप का, त्याग का सम्मान हुआ है। तो उसी के आधार पर वो गुरुकुल चलता था। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने वहां से आचार्य की पढ़ाई की। आचार्य की पढ़ाई करने के बाद, शास्त्रों का, वेद, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण का अध्ययन करने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने थोड़े दिन अपनी गुरु आज्ञा से
एक गुरुकुल की घासेड़ा की स्थापना करके विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के मन में मोक्ष की इच्छा पैदा हुई और उनके मन में हुआ कि हमें तो हिमालय के ऊपर जाकर तप करना है। तो गंगोत्री के पास गुफाओं में पहुंच गए। उन गुफाओं में जहां पर सांप बिच्छू रहते हैं, पेड़ के पत्तों के ऊपर केवल एक कंबल में एक समय भोजन करना, जहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं, गंगोत्री के ऊपर कई किलोमीटर की चढ़ाई करके ऐसी गुफाओं में कई वर्षों तक पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधना की। योग आयुर्वेद से बचपन से ही रुचि थी। पूज्य स्वामी जी महाराज को फिर उस समय यह प्रेरणा हुई कि केवल हमें अपना मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो इस पूरे जगत का कल्याण करेंगे। जैसे महर्षि दयानंद ने अपने मोक्ष के मार्ग को ठोकर मारकर जगत के कल्याण के लिए समाज के बीच में सेवा की, तो उस भाव की जागृति होने के बाद, उस संकल्प की जागृति होने के बाद पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी नीचे आए। हरिद्वार में आकर उन्होंने यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियां हैं, ऐसी पिछड़ी बस्तियों में जाकर उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, बच्चों को पढ़ाने का काम, दवाई देने का काम किया, आयुर्वेद से लोगों की सेवा करने का काम शुरू किया। यज्ञ हवन करवाते थे, उससे जो दक्षिणा मिलती थी उससे आयुर्वेद की जड़ी बूटियां खरीदते थे, उनको अपने हाथ से खरड़ करते थे, जड़ी बूटियों का चूर्ण, चटनी, दवाइयां बनाकर उनको निशुल्क बांटने का काम करते थे। असम में बाढ़ आती थी तो असम के उदालगुड़ी जिले में जाकर वहां पर ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर जाकर वहां जाके बाढ़ में लोगों की सेवा करने का काम करते थे। तो इस प्रकार से पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने सेवा का कार्य प्रारंभ किया। जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने योग आयुर्वेद की सेवा का कार्य प्रारंभ किया, तो उस समय अपने हरिद्वार में कनखल में गंगा के किनारे एक आश्रम होता था, कृपालु देव आश्रम। उस कृपालु देव आश्रम में हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उसकी स्थापना की थी। उस आश्रम के उस समय हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज उस समय उनके आश्रम के अधिष्ठाता थे, उनके महंत थे, आश्रम का संचालन करते थे। 1.5 एकड़ का केवल आश्रम, 1.5 एकड़ के आश्रम में जो 10-12 कुटिया टाइप के, कोठड़ी टाइप के जो कमरे बने हुए हैं, उनके ऊपर भी किराएदारों ने कब्जा किया हुआ। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ये चाहते थे कि कोई योग्य उत्तराधिकारी मिले। तो ये जो गौरवशाली आश्रम रहा है, और आश्रम कितना गौरवशाली था, उसका अतीत कैसा था कि हमारे जो दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज थे, कई बार आप सोचते हैं ना, पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार क्रांति की बात क्यों करते हैं, लगातार कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई पंगा क्यों करते हैं। कई बार हमारे बहुत जानने वाले भी कहते हैं कि स्वामी जी आप कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करते रहते हैं। तो पूज्य स्वामी जी कोई विवाद नहीं करते, बल्कि जो गलत है पूज्य स्वामी जी जब उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और हमें जगाते हैं, तो जो साधारण व्यक्ति हैं, जिनके ज्ञान का स्तर निम्न है, उनको वो विवाद लगता है, उनको वो पंगा लगता है। तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज इतने महान संत थे, क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने उस समय आजादी से पहले महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक के साथ रहकर क्रांति की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का साथ दिया। पश्चिमी बंगाल से एक समाचार पत्र छपता था वंदे मातरम के नाम से। जब अंग्रेजों की पुलिस ने वहां पर कड़ाई कर दी, वो समाचार पत्र जब वहां से छप के नहीं बटता था, तो हमारे दादा गुरु समाचार पत्र को छाप कर बांटते थे। हमारे दादा गुरु ने उस समय यहाँ पर पुस्तकालय खोला। हमारे दादा गुरु ने उस समय, अंग्रेजों के समय, कुंभ के क्षेत्र में मांस मदिरा बिकता था, क्योंकि मुगलों का शासन बीच में रहा। तो इस कनखल के क्षेत्र में, क्योंकि ज्वालापुर में मुसलमान बहुत हैं, हरिद्वार के आसपास में भी, हरिद्वार में भी हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान हैं, तो धर्म परिवर्तन बहुत हुआ, तो मांस मदिरा बिकता था। तो कुंभ के क्षेत्र में, कनखल के क्षेत्र में शराब के ऊपर और नॉनवेज के ऊपर रोक लगाने में भी हमारे दादा गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज लाइब्रेरी चलाते थे, पुस्तकालय चलाते थे। जब गुरुकुल कांगड़ी आदि नहीं बनी थी, उस समय पहला सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय खोलने का काम हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने किया था। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज कितने बड़े क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों में एक बार दिल्ली दरबार हुआ। अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया। 1910-11-12 की बात है। तो उस दिल्ली दरबार में भारत के सारे राजाओं को बुलाया। अंग्रेज ऊंचे सिंहासन पर बैठे, हाथी पर बैठकर सवारी निकाली, और ऊंचे सिंहासन पर बैठकर सब राजा महाराजाओं को उन्होंने कहा कि यदि भारत में रहना है तो यहां पर आपको हीरे जवाहरात मोती लेकर आने हैं, और अंग्रेजों का जो
सबसे बड़ा अंग्रेजों का नेता है, उसके सामने आकर आपको सिर झुकाना है और उनसे नीचे बैठना है और उनको नजराना, उनको गिफ्ट देना है, ताकि पूरे भारत में यह स्थापित हो जाए कि अंग्रेज ही भारत के असली विधाता हैं। तो रास बिहारी बोस उस समय बंगाल के क्रांतिकारी थे, बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी थे। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों का यदि यह दिल्ली दरबार सफल हो गया तो गुलामी की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, गुलामी की जंजीरें मजबूत हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी। तो रास बिहारी बोस ने योजना बनाई कि इस दिल्ली दरबार में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसकी हत्या करनी है, उनसे बदला लेना है, और उनके ऊपर चोट करेंगे तो एक संदेश जाएगा कि अंग्रेज सर्वशक्तिमान नहीं है, भारत का यदि एक क्रांतिकारी चाहे तो इनको मार सकता है। इस संकल्प के साथ रास बिहारी बोस ने योजना बनाई, कहीं से बम का इंतजाम किया, अंग्रेजों के अधिकारी के हाथी के ऊपर जो जुलूस निकल रहा था उसके होदे के ऊपर बम फेंका। बम फेंकने के बाद गड़बड़ क्या हुई कि वो बम हाथी के होदे पर जाकर महावत के पास जाकर वहां पर फूट गया और अंग्रेजों का अधिकारी को बहुत थोड़ी सी चोटें आई, उसकी हत्या नहीं हुई, उसकी मौत नहीं हुई। उस बम कांड की चारों ओर से अंग्रेजों की उस बम कांड के कारण खूब थूथू हुई कि तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारी फौज सब फेल हो गई, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े दरबार में बम विस्फोट हो गया। जैसे हमारा 15 अगस्त का कोई कार्यक्रम हो और लाल किले में यदि बम विस्फोट हो जाए तो हमारी पूरी सरकार के लिए शर्म की बात है ना, कि इसका मतलब हमारी सारी एजेंसीज फेल हो गई। तो अंग्रेजों की खूब थूथू हुई। तो रास बिहारी बोस के पीछे पूरी अंग्रेजों की पुलिस पड़ी हुई थी। उस समय उनके ऊपर 60,000 रुपए का इनाम था। और रास बिहारी बोस क्योंकि अंग्रेजों से सब डरते थे तो कोई उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं था। तो रास बिहारी बोस उस समय हरिद्वार आए, और उस समय जब हरिद्वार आए तो उनकी सेवा करने का, शरण देने के शब्द का तो हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उनका सहयोग करने का और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने किया। जब रास बिहारी बोस ने कहा कि मेरे ऊपर तो इतना इनाम है, या अंग्रेज मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पता लग जाएगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे दादा गुरु ने कहा कि जब तक मेरा ये सिर है हमारे सरदार के ऊपर आंच नहीं आ सकती। आप हमारे क्रांतिकारी हैं, आप हमारे नेता हैं, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अपने प्राणों की जान की बाजी लगाकर भी आपकी रक्षा करने का काम करेंगे। तो रास बिहारी बोस बाद में जापान चले गए। जापान में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज को पहले जनरल मोहन सिंह को सौंपा। उसके बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने नेताजी से संपर्क किया कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है। तो आज़ाद हिंद फौज यहाँ पर बनाई हुई है जापान में, और जापान में बर्मा के रास्ते, सिंगापुर, रंगून के रास्ते, भारत के ऊपर हम नॉर्थ ईस्ट के रास्ते जब हमला करेंगे अंग्रेजों के ऊपर, तो लाल किले के ऊपर जब हम अधिकार कर लेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, तो उस समय हम अंग्रेजों को बाहर निकाल पाएंगे। तो ये सारी योजना किसकी थी? ये रास बिहारी बोस की थी। और रास बिहारी बोस यदि जीवित भारत से सुरक्षित निकले तो इसका श्रेय किसको जाता है? वो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज को जाता है। तो ये हमारा इतिहास है।